देखो बच्चों, ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। एक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हम लोग रख देते हैं, ठीक है, और उस डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मुझे वही फाइंड आउट करना है, डेरिवेशन फाइंड आउट करना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। देखो बच्चों, हम लोग एक क्या करते हैं, फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो फील्ड है ना, ये फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, उसको हम लोग ई से डिनोट किए हैं। लेकिन बच्चों ये जो हम लिए हैं फील्ड है, ये यूनिफॉर्म में लिए हैं, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म में हम एक डाइपोल को बना लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे मैंने बना लिया डाइपोल। ये हो गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। और जानते हैं इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, 12। और डाइपोल का डायरेक्शन होता है बच्चों निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो देखते हैं डाइपोल मोमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। तो एक बात हमेशा याद रखें, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तब जो है बच्चों उस यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होता है, 0। साथ ही साथ टॉर्क भी उस पे नहीं लगेगा। वैसे तो आप लोग पिछले क्लास में 11th में आप लोगों को मैंने बताया, 12th में ही बताए थे, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स होता है 0। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन में डाइपोल पर नेट फोर्स क्या होता है, 0, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। तो ये 0 कब नहीं होगा, टॉर्क 0 होता भी है और नहीं भी होता है। तो 0 होता है तो कब होता है, तो देखो बच्चों, अगर ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल होगा तो उस पर टॉर्क होगा 0, तब कोई टॉर्क नहीं लगेगा। या पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, दो कंडीशन में। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन में अगर कोई डाइपोल रखा गया है तो उस पर टॉर्क 0 होगा। तो ये टॉर्क 0 कब होगा, अगर डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। टॉर्क क्या है बच्चों, टॉर्क भी एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे जो अगर कोई पार्टिकल जो सर्कुलर में जो मोशन करता है ना, वो टॉर्क के कारण मोशन करता है। जैसे कि थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अगर ये सर्कुलर में जो बच्चों मोशन करता है, तो मान लीजिए इस पर जो कोई फोर्स अप्लाइड होता है, वो जो फोर्स लगता है ना, तो उसके कारण जो मूव करता है बच्चों, उसको सर्कुलर वेव में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों, उसको टॉर्क कहते हैं हम लोग, ठीक है। टॉर्क के बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो देखो बच्चों, तब यहाँ पर लिख देते हैं टॉर्क का पहले फार्मूला। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे कर लिखते हैं। टॉर्क बराबर होता है बच्चों क्या, P क्रॉस E। जब क्रॉस को खत्म कीजिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है P sin थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला का आप याद रखिएगा क्योंकि इसको यूज होगा जब पोटेंशियल एनर्जी जब बनाएंगे हम लोग तब। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक और फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए ना, फिगर क्या ड्रॉ करेंगे, आपको ये तो समझाना था मुझे, आपको समझा दिए। देखो क्या आप करते हैं, अगर मान लीजिए ये डाइपोल ऐसे है, ठीक है, ये डाइपोल ऐसे है, थीटा एंगल पे है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस L और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस L, क्योंकि अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग 12 लेते थे, ये सबको पता है। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग L लेकर के लिए, चाहे AA करके भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अभी जो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट रखा है बच्चों, इस पर अब टॉर्क लगाएगा, अब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब जो बच्चों इसको मतलब ये जो था, ये जो है, ये अपने पुनः जिस पोजीशन पर था उस पोजीशन पर आना चाहेगा वह, तो इस पर बच्चों ये फोर्स लगेगा, तो ये जो है ये मोशन में आएगा, ये टॉर्क के कारण। ये जो है सो फिर वो ऐसे हो जाएगा जैसे पहले पोजीशन पे था, ऐसे था ना वह, बस उसी पोजीशन पे आना चाहेगा वह, ठीक है बच्चों। और जब ये उस पोजीशन पे आ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब जो डाइपोल मोमेंट पे टॉर्क 0 हो जाए, तब समझिए डाइपोल मोमेंट क्या है, स्टेबल है, ठीक है बच्चों। तो ये
आने चाहेगा यहाँ पे है, लेकिन हम क्या किए बच्चों, उसको थीटा एंगल पर रो करके रखे हैं। तो बच्चों थीटा एंगल रो करके रखे हैं, तो इसको थीटा एंगल रो करके रखे, तो इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ा। लेकिन कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वर्क फाइंड आउट करते हैं। अगर वर्क फाइंड आउट कर लिए बच्चों तो समझिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली वर्क का फार्मूला होता है क्या, वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्क होगा ये एंगुलर वर्क होगा, एंगुलर वर्क होगा, ठीक है। फोर्स इनटू क्या होता है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे फोर्स नहीं है, फोर्स तो है लेकिन वे फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं, क्योंकि इसको थीटा एंगल पे मूव किए हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका फोर्स की जगह पर यहाँ पर लिख लिया क्या हम टाउ से नोट करते हैं, इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट ds है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बच्चों डी थीटा हुआ होगा, क्योंकि एंगल में ने डिस्प्लेस किए हैं, एंगल में ने किए इसको बच्चों। तो यहाँ पर लोग क्या लिख देंगे बच्चों, डी थीटा। अब बच्चों डी थीटा हो गया मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो वर्क को क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा dw, क्लियर। तो बच्चों मुझे टोटल वर्क चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, टोटल वर्क डन चाहिए। अगर टोटल वर्क डन चाहिए बच्चों तो इंटीग्रेट कर दो, dw को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक। तो बच्चों ये शुरुआत में जो था, ये शुरुआत में कितना था, थीटा बराबर 0, ये जो था 0 एंगल पर था ना, थीटा था ही नहीं, ये था, थीटा तो था ही नहीं। हम फिगर बताए थे पहले, तो ये क्या था बच्चों, 0 एंगल पे था। तो आप उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 टू थीटा ऐसे करके लिखेंगे, 0 से लेकर के थीटा एंगल तक वर्क हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर 0 को न लिख करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पर है क्या, थीटा 0, ठीक है, थीटा 0 मतलब ये 0 एंगल पे था। चलो बच्चों dw का वैल्यू क्या हो गया, टाउ डी थीटा, ठीक है बच्चों। और टाउ का वैल्यू, ये टॉर्क का फार्मूला क्या यहाँ पर है, पी साइन थीटा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं पी साइन थीटा। तो dw बराबर, और यहाँ पर डी थीटा है बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डी थीटा। तो dw का वैल्यू यहाँ पर क्या निकला, पी साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर लिख लो थीटा 0 थीटा पी साइन थीटा डी थीटा। आप लोगों को समझ में आता होगा। देखो बच्चों ये थीटा डी थीटा मैच करता है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लो। तो जब कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लिए, थीटा 0 यहाँ पर होगा थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, पी यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, थीटा 0 थीटा, कोई टीचर क्या करते हैं थीटा 0 को, या बुक में भी लिखा रहता है थीटा 1 टू थीटा 2 ऐसे करके भी दिया जाता है, ठीक है। और वो आप पे डिपेंड क्या देते हैं, यहाँ पर थीटा 1 देते हैं या थीटा 2 जो देते हैं सो दे दो बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, एक बार पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर घटा करके पुट कर देते हैं लोअर लिमिट। तो कहाँ पुट कर दें, यहीं पर कर लेते हैं, पी एक बार अपर लिमिट पुट कर दो माइनस, अब थीटा है, थीटा जब पुट करेंगे तो थीटा हो जाएगा, घटाना है घटा दो, माइनस ऑलरेडी से है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों थीटा 0। इसको थोड़ा सजा करके लिख लो, पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये जो लाइन हम लोग है ये वर्क लाइन है, वर्क लाइन समझने की कोशिश करें आप लोग, बहुत ही बढ़िया से आप लोग को हम समझा रहे हैं। कॉस थीटा 0 कॉस थीटा, बच्चों ये जो लाइन हम ये वर्क लाइन है, मतलब इसको जो थीटा एंगल पे मुझे यहाँ पे जो डायपोल को लाना पड़ा बच्चों, तो उसका वर्क इतना करना पड़ा, वर्क बराबर पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पे जो इसको हम खड़ा किए रोके हुए बच्चों, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात आप ये याद रखें, क्या याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम। अगर जो है ये डायपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर पे है, इसको हम रेड कलर से बना लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बारीकी से समझिए। यहाँ पे ये यहाँ पर है, ये हो गया प्लस चार्ज, ये हो गया क्या माइनस चार्ज, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों अभी जो ये यहाँ पर जो बना है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इसका ये डायरेक्शन हो गया पी, ठीक है बच्चों। आप लोग देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो डायपोल मोमेंट है ठीक परपेंडिकुलर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के है। एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर जो लाइन होता है बच्चों, तो वे जो लाइन होता है बच्चों वे इक्विपोटेंशियल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है इस लाइन पे जितने भी पॉइंट बनेंगे, जितने भी पॉइंट आप ड्रॉ कीजिएगा, उस प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या करें बच्चों, लेट कर ले, आप क्या लेट कर ले, तो इस पॉइंट पे इस ई के कारण पोटेंशियल बच्चों क्या है VR1।
R1 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपको क्या, ये क्या हो गया आपको पता है, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर है Vr2। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का भी होगा Vr2, लेकिन इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो वे जो लाइन देखते हैं बच्चों, ये इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। तो ये जो इक्विपोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करें आप लोगों को, हमें जो इस एक्सटर्नल फील्ड जो देख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, उसके कारण जो है सो बच्चों, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, दोनों चार्ज को मिला करके नेट वर्क डन क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर पहले नेट वर्क डन निकाल लेते हैं। तो नेट वर्क डन बराबर हो जाएगा, आपको पता है ना बच्चों, V बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्या होता है, चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा। तो वर्क बराबर हो जाएगा क्यू भी। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू। इसका पोटेंशियल क्या है, Vr1, तो Vr1 प्लस, यहाँ पर चार्ज बच्चों क्या है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू। तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू। यहाँ पर क्या दे देंगे बच्चों हम लोग है, Vr2। अब ये बताए थे जो Vr1 Vr2 आपस में बराबर है। तो अब बच्चों Vr2 के जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है Vr2 के जगह पर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या, Vr1। उस कंडीशन में ये से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन 0। और यही वर्क डन जो बच्चों स्टोर्ड हो जाता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी में। ये जो वर्क जो होता है बच्चों स्टोर्ड हो जाता है क्या चीज़ में, पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी क्या हो गया यहाँ पर है 0। तो क्या समझे आप लोग हैं, ये समझे आप लोग हैं, अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। कोई नहीं काम करना पड़ा, मतलब वर्क डन जब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना होंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन पर जो डाइपोल होता है बच्चों, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0। अब देखो क्या करना बच्चों, ये जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम लोग थीटा एंगल पे ला करके रोके हुए हैं। जब थीटा एंगल पे बच्चों यहाँ पर रखे हुए हैं, देखो ना, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट हमेशा का इलेक्ट्रिक फील्ड से, जब थीटा एंगल पे उसको रुके हुए हैं बच्चों है, तब इस काम को इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वही मुझे लाना है। हम लोगों ने बच्चों अभी क्या है, इससे पहले आपको ये जो वर्क डन निकाले थे, तो वर्क डन क्या निकाले थे, जो ये जो था स्टेबल पर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टेबल पे था, तो उसको थीटा एंगल पे ला करके जो रखे हुए थे, तो उसका वर्क डन क्या था, वर्क डन निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाले थे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 जो हम देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि वर्क निकाले थे यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्क कहाँ पे निकाले, जब थीटा बराबर 0 था। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, ये जो देख रहे हैं अभी जो परपेंडिकुलर पे, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके बाद में ला करके उसको थीटा एंगल पर रोक दिए हैं। और जब थीटा एंगल पर रोक दी है बच्चों यहाँ पे है, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, तो शुरुआत वाला जो है, शुरुआत में जो बच्चों ये 90 डिग्री पे है, शुरू में 90 डिग्री पर है। तो ये वर्क को मुझे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बच्चों देखो बच्चों, शुरू का एंगल थीटा 0 बराबर क्या करना पड़ेगा बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा cos π/2 90 डिग्री माइनस, फिर बाद का एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल एंगल कितना था 90 डिग्री, इसे 90 डिग्री। अब फाइनल एंगल बच्चों क्या थीटा है, तो देखो cos थीटा और है, थीटा की जगह पुट करेंगे थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, इस वर्क को पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क को हमको पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज करना था, मतलब इसको लाना था, थीटा 0 को जब पुट करना पड़ा π/2, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में 90 डिग्री पर क्या था 0 था उसका पोटेंशियल। अब फाइनल एंगल क्या था बच्चों, थीटा था। मेजरमेंट करेंगे हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना लाइन, वहाँ से मेजरमेंट करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस पी cos थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो बच्चों u बराबर क्या है, माइनस पी cos थीटा। तो उसको कहाँ पे लिख दें हम, कहाँ पे लिख दें, और यहीं पे लिख देते हैं u बराबर माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, u बराबर माइनस पी cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे क्या, पहला नंबर केस देखो बच्चों, पहला ये क्या बच्चों, अगर ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल होंगे, जब पैरेलल होंगे बच्चों तो थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 0। जब थीटा बराबर 0 तो 0 कर दो यहाँ पर बच्चों, तो u बराबर क्या आ जाएंगे बच्चों, ये माइनस पी,
अब बच्चों ये जो देखते हैं दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये जो कंडीशन है पहला बच्चों, तो ये स्टेबल वाला कंडीशन आ जाता है, स्टेबल। दूसरा नंबर देखो बच्चों, अगर ये एंटी पैरेलल है, ये जो है बच्चों एंटी पैरेलल, यहाँ पर लिख लेते हैं पी एंटी पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंटी पैरेलल है बच्चों, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। एंटी पैरेलल मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, एंटी पैरेलल, तो थीटा 180 डिग्री। तो बच्चों थीटा 180 डिग्री पुट कर देंगे तो कॉस 180 डिग्री फिर तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर है पी हो जाएगा। ठीक है, केस थर्ड यही बता देते हैं। तो केस थर्ड अगर पी परपेंडिकुलर होगा ए का, तो बच्चों यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर दो बच्चों तो जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जब स्टेबल होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा -P। क्लियर। अगर जो है सो अनस्टेबल होगा ये डाइपोल मोमेंट, तब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा P। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर पे होगा वो बच्चों ये डाइपोल मोमेंट, तब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा बच्चों। ठीक है, एक बात और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना PE cos थीटा, जब cos थीटा को हटाना चाहते हैं बच्चों, आप cos थीटा को हटाना चाहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -P.E, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको 100% ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह वगैरह सब कीजिएगा आप लोग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। धन्यवाद।